हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ। स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में एक करके सारे चैप्टर का दूंगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि 1.1 का क्वेश्चन मैं आज करवाने जा रहा हूं। तो 1.1 क्वेश्चन में यूक्लिड एल्गोरिदम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ को निकालने का तरीका क्या है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि 225 है और 135 है। तो 225 और 135 का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि दो नंबर दिए हुए हैं, तो दोनों नंबर का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लेकिन इसको एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो कौन सा तरीका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 225 और 135 दोनों में बड़ा कौन है। तो 225 और 135 में बड़ा कौन है, 225 बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है, जो नंबर बड़ा रहेगा उसको भाग देना किससे, छोटा नंबर से। ठीक है, यही मेथड है किसका, यूक्लिड एल्गोरिदम का। ठीक है, यही विधि है आपका यूक्लिड एल्गोरिदम का। तो चलिए सबसे पहले इसको भाग देते हैं। किसे देंगे, 135 से देंगे। तो 135 से 225 को भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, आप लोगों को भाग आता ही होगा। 135 एक बार में ही जाएगा, दो बार में कितना आ जाएगा, 270 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, 225 है। ठीक है, यहाँ पे 225 है और आपको 135 से भागा देना है, तो एक बार में ही जाएगा। तो एक बार में जब हम 135 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 5 में 5 गया तो 0 हो गया। यहाँ पे 2 में 3 में जाएगा तो 12 में 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। और 1 में 1 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, तो 0 बचेगा, 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या बच गया, 90 बच गया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर एक करके लिखते हैं तो आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भागफल जोड़ शेषफल लिखते हैं। तो इस यूक्लिड विभाजन को तब तक हम करेंगे जब तक कि शेषफल मेरा 0 ना बच जाए। और इसको मैं एक करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो सबसे पहले भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य के बीच वाला नंबर को, जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भाज्य को लिख देते हैं। 225 आपका भाज्य हो गया। फिर भाजक किसको बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पे भाजक 135 लिख दिए। ठीक है, मेरा भागफल कितना आया, 1 आया। तो भागफल हम यहाँ पे 1 लिख दिए, प्लस शेषफल मेरा कितना आया, 90 आया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 90 है, ठीक है, ये 90 क्या है, शेषफल है। ठीक है, 90 शेषफल को हम किससे भाग देंगे, 135 को भाग देंगे। तो इसको फिर से हम भाग देते हैं, 135 को देते हैं किससे, 90 से। ठीक है, तो कितना आएगा, दो बार में अगर 180 जा रहा है तो एक ही बार में जाएगा, तो एक बार में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको घटाते हैं, कितना आ जाएगा, 5 में 0 गया तो 5 हो गया, 13 में 9 गया कितना गया, 4 आ गया, 45 आ गया। तो फिर इसको हम भाज्य भाजक के जगह में लिखेंगे इस फॉर्मूला में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज्य की जगह में 135 लिखेंगे। ठीक है, भाजक की जगह में क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद भागफल की जगह में 1 लिखेंगे, फिर शेषफल की जगह 45 लिखेंगे। इसको तब तक करना जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए, मतलब शेषफल का वैल्यू 0 ना आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, इस 45 से किसको देंगे, इस 45 से हम किसको देंगे, 90 को देंगे। किसको देंगे, 90 को देंगे। तो कितना बार में, 2 बार में क्या आ जाएगा, 2 बार में 90 कट जाएगा, 2 बार में क्या हो जाएगा, 90 कट जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 0 शेषफल आ गया। तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे किसको, 90 को। यहाँ पे भाज्य 90 आ रहा है, इसमें 90 भाज्य आ गया। उसके बाद भाजक क्या हो जाएगा, 45 हो गया। फिर भागफल मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस शेषफल मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन को तब तक करना है जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आता ही हमको क्या निकालने बोला है, एचसीएफ निकालने बोला है। अब इसमें से एचसीएफ कौन होता है, एचसीएफ कौन होता है, जो लास्ट में जो भाजक होता है, जो लास्ट में जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे भाजक लास्ट में कौन है, 45 है। ठीक है, इससे भी आप देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ क्या हो गया, 45 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एचसीएफ इक्वल टू 45 हो गया। क्या हो गया, 45 हो गया। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को
यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड के द्वारा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से किया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 38,220 को 196, 38,220 और 196 दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 38,220 और 196 दोनों को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो दोनों को एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में कौन बड़ा है, 38,220 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, 38,200 जो बड़ा होता था उसको क्या करते, छोटा से भाग देते हैं। तो 38,220 को किससे भाग देंगे, 196 से भाग देंगे, ठीक है, 196 देंगे। और हम लोग को रफ वर्क करना है कि 196 के पहाड़ा में 38,220 कितना बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे करके तो आप 195 बार में 38,220 आपका आएगा, ठीक है, 38,220 आएगा। आप काट करके देखेंगे या रफ वर्क में आप लोग भाग देके देखेंगे, ठीक है, आप लोगों को भाग तो आता ही होगा, तो आप करेंगे तो कितना आएगा, 195 बार में क्या आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है, शेषफल मेरा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखते थे, हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो भाज्य कितना है, भाज्य मेरा है 38,220, भाजक मेरा कितना है 196, ठीक है, और भागफल मेरा कितना है 195 है, और शेषफल मेरा कितना है 0 है, ठीक है। तो इसके आगे तभी हम करते थे, हम क्या बताए थे कि तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा शेषफल एक ही बार में 0 आ गया, इसलिए हम इसको आगे और नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आगे और नहीं करेंगे। तो हम क्या बताए थे कि एचसीएफ इसमें क्या होता है, जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसमें भाजक कौन 196 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ 196 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन मेथड के द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन मेथड या विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से वीडियो को देख के समझें कि कैसे यूक्लिड विभाजन मेथड के द्वारा एचसीएफ को निकालते हैं। तो इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन मेथड के थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराया और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड में क्या है, 255 और 867 का एचसीएफ निकालना है, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन मेथड का जो है यूज करके इसको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, 225 है और 255 है और क्या है 867 है, ठीक है, 255 और 867 है, ठीक है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 867 बड़ा है, दोनों में बड़ा क्या कौन है, 867 बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको भाग देते किससे, छोटा वाला से। तो 225 से किसको भाग देंगे, 867 को देंगे, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं, क्या कि 4 बार में ज्यादा आ जा रहा है, 3 बार में जाएगा। तो 3 बार में हम करते हैं 255 गुना 3, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 6 7, 765 आता है, ठीक है। तो 765 हम इसमें घटाएंगे, 7 में 5 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 में 6 गया 0 आ जाएगा, 8 में 7 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते थे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो भाज्य क्या है मेरा, भाज्य है तो 867 मेरा भाज्य, ठीक है। भाजक हमारा क्या है 255 है। भागफल क्या है, भागफल मेरा हो जाएगा, ये कितने बार में गया, 3 बार में गया, ठीक है। तो भागफल मेरा 3 हो जाएगा, प्लस शेषफल मेरा कितना आ गया, 102 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल मेरा 102 बचा, ठीक है, इसको फिर इससे भागा देंगे, किसको, इससे भागा देंगे इसको 255 को, जो भाजक है इसमें, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 102 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में कितना आ जाएगा
204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 204 आ जाएगा। तो 5 में 4 गया तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 में 5 बचेगा, 2 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा? 51 बचा। फिर इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे भाज्य कौन है? 255 भाज्य है। कितना है? 255 भाज्य है। भाजक मेरा कितना है? 102 है। ठीक है, भागफल मेरा कितना है? 2 है। और शेषफल मेरा कितना है? 51 है। अब क्या करेंगे कि 51 से किसको भाग देंगे? इस भाजक को। ठीक है, 102 को तब तक भाग देना है जब तक 0 ना जाए। तो कितना में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 बार में 102 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि मेरा यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो नेक्स्ट फिर लिखेंगे क्या? मेरा भाज्य क्या हो गया? 102 हो गया। ठीक है, भाजक मेरा कितना है? 51 हो गया। भागफल मेरा 2 हो गया। शेषफल मेरा 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें HCF क्या होता है? HCF जो लास्ट में जो भाजक होता है, ठीक है, जो लास्ट में भाजक होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? HCF मेरा हो जाएगा 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन देखे? 3 क्वेश्चन देखे। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का यूज करके मैंने आप लोगों को HCF निकालने के लिए बताया। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम केस में देखा गया है। ठीक है, तो आशा है कि आने वाले बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इसका बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। बस आपको इसमें अगर भाग देने आता है तो, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता आपको। ठीक है, और बाकी ये फॉर्मूला लिखते जाना है, ताकि एक करके आप लिखोगे तो इजीली वे से आप सॉल्व कर सकते हैं।